नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 59। ठीक है, तो आज के लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है हमारा स्कीमेटिक ऑफ आइगन फंक्शन। नाउ कौन से आइगन फंक्शन? जो पिछले वाले लेक्चर में हमने स्टेप पोटेंशियल के लिए दो केस में जो आइगन फंक्शन ड्राइव किए थे या आइगन फंक्शन निकाले थे, उनके लिए क्या करेंगे? स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे। स्कीमेटिक का मतलब उनका ग्राफ कैसा देखने को मिलता है, वो हम क्या करेंगे आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं कि वो दो केस कौन कौन से थे स्टेप पोटेंशियल के केस में। ठीक है, कुछ ऐसा था हमारे पास कि हमारे पास दो केस थे। ठीक है, अगर आपको याद है या पिछला लेक्चर देखा है आपने, यानी लेक्चर नंबर कौन कौन से 57, 56 और 58। ठीक है, ये लेक्चर में, इन तीन लेक्चर में स्टेप पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रखा है हमने। तो दो केस थे, हम किसकी बात कर रहे थे? स्टेप पोटेंशियल की बात कर रहे थे। स्टेप पोटेंशियल की बात कर रहे थे। स्टेप पोटेंशियल में हमारे पास दो केस थे। एक केस कौन सा था? E इज ग्रेटर देन V नॉट, यानी जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो ग्रेटर देन V नॉट है। और दूसरा केस कौन सा था? इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये हो गया है, एक बार नोट कर लो इसको, इसे लिख लो कि हमारा टॉपिक क्या है, फिर इसे मिटाता हूं मैं। ओके ना, आप देखो, अब तो दूसरा केस था वो कौन सा था कि E इज लेस देन V नॉट। ठीक है ना, अब देखो कुछ स्टेप पोटेंशियल लिया था हमने इस तरीके से। अगर ये क्या है मेरी V एक्स एक्सिस है और ये क्या है मेरी इस तरीके से एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये चीज क्या है मेरे पास? x इक्वल टू 0 है। ये कौन सा रीजन है? x लेस देन 0 रीजन है। और ये क्या है? x ग्रेटर देन 0 रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर इस अगर स्टेप पोटेंशियल को बनाऊं, कुछ ऐसा था हमारे पास कि यहाँ को x ग्रेटर देन 0 में उसकी कुछ वैल्यू थी कितनी? V नॉट, और x लेस देन 0 में वो कितना था? स्टेप पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया था। और हमने इसको क्या बोला था? रीजन 1 बोला था, और इसे क्या बोला था हमने? रीजन 2 बोला था। यहाँ भी हमने सेम पोटेंशियल डिफाइन किया था। और देखो यहाँ पर क्या था, जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल थी वो क्या थी? ग्रेटर देन V नॉट थी, यानी जो एनर्जी थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, E है। ठीक, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक मिनट, क्या होगा? ठीक, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये क्या था मेरा? इस तरीके से अज्यूम कर लो, ये क्या है? V एक्स एक्सिस है, और ये चीज़ क्या है मेरी? इस तरीके से x एक्सिस है। दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज x लेस देन 0। और ये रीजन कौन सा है? x ग्रेटर देन 0। अगेन पोटेंशियल सेम है, यू करके बस क्या हो गई है? पार्टिकल की एनर्जी अभी चेंज हो गई है, जो क्या है? पोटेंशियल से कम है। ये क्या है? इस तरीके से स्टेप पोटेंशियल है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? V नॉट है। जो एनर्जी है इस टाइम पर वो क्या है? लेस देन क्या है? V नॉट है। तो यानी एनर्जी जो आएगी वो कहीं यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये किसके लिए है? मेरे पास एनर्जी के लिए है। नाउ इसे मैंने क्या बोला है? अगेन रीजन 1, और इसे मैंने क्या बोला है? रीजन 2। फिर हमने क्या किया था? रीजन 1 में वेव फंक्शन क्या होगा और रीजन 2 में वेव फंक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, और इस केस में भी इस रीजन में वेव फंक्शन और इस रीजन में वेव फंक्शन क्या किया था? फाइंड किया था। देखो वो वेव फंक्शन क्या था, तो जो साई ऑफ एक्स था उसको हमने ऐसे डिफाइन किया था, साई ऑफ एक्स इक्वल टू, इस रीजन के लिए क्या था? a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k1x। ठीक है, ये किस रीजन के लिए था? x लेस देन 0 रीजन के लिए था, यानी इन रीजन फर्स्ट, यानी इस पर्टिकुलर केस में। और फिर यहाँ क्या था? साई इक्वल टू सी ई की पावर क्या था? आयोटा k2x था, और एक इसके लिए था मेरे पास x ग्रेटर देन 0 के लिए था। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये था, और x लेस देन 0 के लिए ये था। नाउ ये क्या दिखा रहा है? k1 k2 क्या है? ये सब हमने क्या कर रखा है? पहले डिस्कस कर रखा है। ओके, अब बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या था? वेव फंक्शन जो साई ऑफ x था वो कुछ इस तरीके से था कि इस रीजन में, रीजन फर्स्ट में क्या था? ए ई की सेम था, जैसा यहाँ था वहाँ ऐसा भी था, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो गया था? ये कांस्टेंट चेंज हो गया था। यहाँ हमने क्या लिया था? स्मॉल के लिया था, स्मॉल के इंटू एक्स एंड प्लस का बी इंटू माइनस का आयोटा स्मॉल के इंटू एक्स। ये किस रीजन के लिए था? एक्स लेस देन 0 के लिए था। और यहाँ क्या था? सी ई की पावर। अब यहाँ थोड़ा चेंज था, यहाँ कैसा है? एक्सपोनेंशियल है, और आयोटा का फंक्शन है इधर पर, इधर कैसा था? एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था, यानी माइनस का कैपिटल के एक्स था। ठीक है, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, अगर पिछला लेक्चर देखा है आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल के का मतलब क्या है और कैपिटल के का मतलब क्या है, तो इसलिए एक बार पिछला लेक्चर आप देख लीजिए। और ये किसके लिए था? मेरे पास एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए था। ओके ना, आज हमारा काम क्या है? ये जो वेव फंक्शन हमारे यहाँ पर आ रखे हैं, इनके लिए स्कीमेटिक ड्रॉ करना है, यानी इनका एक अप्रोक्स ग्राफ कैसा होगा। यानी ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं ड्रॉ करेंगे, पूरा पैरामीटर लेके ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी ग्राफ एक्चुअल में कैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हम क्या करेंगे? आज देखेंगे। इसके लिए पहले इसके लिए देखेंगे, फिर किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, स्टार्ट करें ना। अब देखो, तो सर ग्राफ बनाना किसके बीच बनाना है? साई वेव फंक्शन और एक्स के बीच ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल दो? दिस इज साई एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोल दो? एक्स एक्सिस।
ठीक है, इसे हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस बोल दिया, और इसे हमने क्या बोल दिया, साई एक्स एक्सेस बोल दिया। अब हमने सिर्फ स्कीमेटिक बनाना है। स्कीमेटिक का मतलब हम यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं लेंगे, हम सिर्फ कैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम आदमी को ऐसा बना देते ना, ये क्या है, आदमी है, ये क्या है, आदमी का स्कीमेटिक है, करेक्ट आदमी ऐसा थोड़ा होता है। तो उस तरीके से जो वेव फंक्शन है उसका क्या बनाना है हमको, स्कीमेटिक बनाना है, यानी वो वेव फंक्शन कैसा दिखता है वैसा हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखो ये कौन सा रीजन है, ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, माइनस एक्स एक्सेस है, यानी रीजन कौन सा हो गया, एक्स लेस देन 0 वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया, एक्स ग्रेटर देन 0 वाला हो गया, और ये एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया ना। अब ये केस कौन सा है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन वी नॉट है ना। इस रीजन की बात करते हैं, एक्स लेस देन 0 में बात करते हैं, यानी ये क्या है, एक्स इक्वल टू 0 वाला रीजन है, यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है ये, और ये क्या है, एक्स लेस देन 0 में जो वेव फंक्शन है वो ये है, यानी कैसा वेव फंक्शन है, एक साइनोसॉइडल वेव फंक्शन है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो एक साइन और कॉस का फंक्शन आएगा, तो कैसा ग्राफ, और साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा तो होता है, साइन और कॉस का ग्राफ ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ग्राफ आएगा, साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा। तो यहाँ हम क्या बना देंगे, इस तरीके से साइनोसॉइडल ग्राफ बना देंगे। देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन आता है क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ रखा है, आपके गेट में आ रखा है, ठीक है। आई थिंक नेट में भी आ रखा है, गेट में तो आ रखा है इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो पेपर देखा है। ओके, वो पेपर मैंने देखा क्योंकि प्रीवियस ईयर में देख रहा था मैं कि गेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ इस वेव फंक्शन का स्कीमेटिक फॉलोइंग में से कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन वहां पर दिए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए ये स्कीमेटिक क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो चलो आओ, तो ये क्या था, एक्स लेस देन 0 वाला रीजन था, और एक्स लेस देन 0 वाले रीजन में जो वेव फंक्शन है वो कैसा है, साइनोसॉइडल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब बात करते हैं किसकी, इस रीजन की। देखो इस रीजन में वेव फंक्शन कैसा है, साइनोसॉइडल है ना, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। देखो मैं क्या बना रहा हूं, पहले मैं ये बना रहा हूं कि वो चेंज क्या होगा ये बता देता हूं, फिर मैं ये बताऊंगा कि वो चेंज क्यों आ रहा है। देखो जो इस रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम बनाते हैं कि इस रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा, क्योंकि हमको यहां से दिख रहा है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, इसकी वेवलेंथ से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहां पर जो वेव फंक्शन आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे वेवलेंथ क्या होगी उसकी बढ़ गई। अब बोर्ड छोटा है तो आप एक आध और बना देना है ऐसे ही, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि साइनोसॉइडल है, इसका मतलब आपने इसको यहीं से क्यों बनाया, आप ऐसे भी तो बना सकते थे, ठीक है। अगर ये ग्राफ यहां पर खत्म हुआ है तो आपने इसको यहीं से क्यों बनाया, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे। ये भी तो साइनोसॉइडल हुआ, ये भी तो क्या हुआ, साइनोसॉइडल ही हुआ। तो क्या ये भी एक्सेप्टेबल होगा, आंसर है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है, और एक कंडीशन होती है कि जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। यानी बाउंड्री पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर यहां पर साइनोसॉइडल वेव फंक्शन है तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे यहां पर डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। और जब मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूं तो क्या आ जा रही है, डिसकंटिन्यूटी आ जा रही है। आप देख पा रहे हैं, देखो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, यहां पर कोई इसकी वैल्यू हो गई, यानी क्या आ गई है, डिसकंटिन्यूटी आ गई है। तो ये डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन जो होती है उसे फॉलो नहीं कर रही है। अगर सिंपल भाषा में बोले, अगर मैं वेव फंक्शन यहां से स्टार्ट करता हूं, किसी और जगह से स्टार्ट कर देता हूं, तो वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो मुझे जानबूझकर कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या आएगा, मेरे पास वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, इधर छोटा बना देता हूं और वहां बड़ा अपने आप बन जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे यहां छोटा बना दिया मैंने यूं करके, ठीक है। यहां पर ऐसा होगा साइनोसॉइडल वेव फंक्शन यूं। अब देखो यहां पर ऐसा खत्म हुआ, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्यों, कंटिन्यूटी आनी चाहिए वहां पर। तो कंटिन्यूटी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा इधर पे, ठीक है, यूं करके इसे मिटा देते हैं। ओके, देखो क्या हुआ, इस रीजन में क्या हो गया, उसका जो वेवलेंथ है वो क्या कर दी, मैंने बढ़ा दी ना। एक बात तो समझ में आई कि यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब ये समझते हैं कि यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज क्यों करी। देखो यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज क्यों करी वो समझते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसका यूज कर ले, फिर मिटा देंगे उसको, ठीक है। आप लिखते रहना उसको साथ साथ, क्योंकि जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे वो मिटाना पड़ेगा, तो आप लिखते रहना साथ साथ। देखो इस रीजन में वेवलेंथ क्यों बढ़ी, अब यहां देखो इसमें आंसर है इसका। यहां पर अगर मैं इस रीजन में, इन रीजन सेकंड, ओके, इसकी बात नहीं हो रही अभी, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इन रीजन सेकंड। अगर सेकंड रीजन में बात करूं तो जो V0 है वो क्या है, लेस देन E है,
ठीक है, वी नॉट जो है वो क्या है, लेस देन ई है। और जो नेट एनर्जी ई होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी टी प्लस, या फिर के से रिप्रेजेंट कर दो, काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट, ये होती है। तो इस रीजन में जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, दिस प्लस दिस होगी। अगर मैं से काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो कितनी आ जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू कितना आ गया, ई माइनस वी नॉट आ गया, कितना आ गया, ई माइनस वी नॉट आ गया। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन रीजन सेकेंड, ठीक है, इसको मैं के सेकेंड बोल दूं, क्या बोल दूं, के सेकेंड। अगर मैं ये बोलूं, यहां देखो इस फर्स्ट में देखो, इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट, अगर फर्स्ट रीजन में देखूंगा तो जो एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस रीजन में जो के है वो कितना है, के इन फर्स्ट रीजन वो कितना है मेरे पास, ई के बराबर है। अगर आप ऐसे देख पा रहे हो, अगर जीरो हो गया तो के किसके बराबर है, ई के बराबर है, यानी एनर्जी के बराबर है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल के बराबर है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जब पार्टिकल इस रीजन से इस रीजन में एंटर किया तब क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई। देखो यहां में से ई में से कुछ टर्म माइनस हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या करी, डिक्रीज करी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो के सेकंड है वो क्या है, के फर्स्ट से, जो के इन सेकंड मीडियम इज लेस देन, सेकंड रीजन इज लेस देन के इन फर्स्ट रीजन, ऐसा कुछ है मेरे पास। जो के सेकंड रीजन में है वो कम है किससे, के इन फर्स्ट रीजन से। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना। स्लो होने से क्या होगा, देखो ये वेव जो बना रखी है किसके साथ एसोसिएटेड है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। और कौन सी वेव होगी, डी ब्रॉगली वेव होगी। और फ्रॉम डी ब्रॉगली वेव क्या होता है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, और पी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m के होता है, ठीक है। ये पढ़ा है हमने कि एच अपॉन पी एंड सॉरी ये एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के, ऐसा कैसे आया पता चला, ऐसे इसलिए आया बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, 2m के आ गया। क्लियर होगी बात, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो इजी है, क्लास 11th की बात हुई है। तो अब देखो यहाँ से, अब ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी घटेगी वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ये पार्टिकल इस रीजन 1 से इस रीजन सेकंड में गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी पार्टिकल क्या हो गया, स्लो हो गया। और जब पार्टिकल स्लो होगा यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी उसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब उसका मोमेंटम कम होगा। अगर मोमेंटम, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी में से कुछ भी कम होता है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस रीजन सेकंड में जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई है, इसके कंपैरिजन में बढ़ गई है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि वाई वेवलेंथ इन सेकंड रीजन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ इन फर्स्ट रीजन। तो ये क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सेकंड रीजन इज स्मॉल, क्या है, बहुत छोटी है, इसलिए वेवलेंथ क्या कर गई है, बढ़ गई है। और ये क्या हो गया, इसका स्कीमेटिक हो गया। और एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि जब ये इस रीजन से इस रीजन में जाएगा तब यहाँ पर क्या आनी चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कभी भी अगर ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है ऑप्शन में, कुछ ऐसा हो सकता है, देखो इसे मिटाऊं मैं, इसे नोट करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, इसे नोट करो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, कैसा, कुछ इस तरीके का कि आपको ये दे दे, इसको एक्स एक्सेस बोल दे, इसको साई एक्स बोल दे, और ऐसे वेव फंक्शन बोले, ठीक है। और अब आपसे पूछे क्या ये एक्सेप्ट, क्या ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे एक ये है, और ऐसे बोल दे एक ऐसे, और ये साई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, स्मूथ है, ठीक है, ग्राफ क्या है, स्मूथ है, यानी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रखी है। देखो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई है, ठीक है, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी ये जो ग्राफ है इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्कीमेटिक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस तरीके से है, थोड़ा सा गंदा बन गया ये, वहाँ पर खिचपिच होगी तो अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मिटा के बना दूँ मैं इसको। देखो क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे करके ये, ठीक है, ऐसा ये इसको दिखा रहा है लेकिन ये इसको नहीं दिखा रहा है। ये क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस है देखो, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, यानी यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई है इस पर, तो इसलिए ये तो क्या है, गलत है, ये क्या है, सही है। तो ऐसे ऑप्शन आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ जाएं। तो ये क्या होगा, इसका स्कीमेटिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। ओके, और क्यों हुआ हमको ये पता चल गया, यानी यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा क्यों हुई और यहाँ पर कंटिन्यूस क्यों होना चाहिए, ये भी हमको क्या चल गया, पता चल गया। अब बात करते हैं किसकी, इस रीजन की, यानी इस वाले केस की। कौन सा वाला है ये हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या था कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन
वी नॉट। नाउ देखो फर्स्ट रीजन को देखो, किसको देखो, इस वाले को देखो, ये जो यहाँ है वही यहाँ भी है, यानी सेम है। तो इस रीजन में तो जो ग्राफ होगा यानी स्कीमेटिक होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बना दो सेम, ऐसे करके इसे क्या बोलते हैं हमने, एक्स एक्सेस, और दिस इज साई एक्स। ना अब इसमें तो ऐसा ही होगा सेम टू सेम, यानी ये वेव फंक्शन बन गया, यानी साइनोसॉइडल होगा, यूँ करके ये बना ना। अब बात करते हैं किसकी, इस रीजन की, यानी कौन सा वाला रीजन, रीजन सेकंड में, ठीक है। ये कौन सा था, x लेस देन 0। अब बात करते हैं कहाँ, x ग्रेटर देन 0 में बात करते हैं। देखो x ग्रेटर देन 0 में ये है, ये कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, यानी e की पावर माइनस x का ग्राफ है। और हम सब ने बचपन में e की पावर माइनस x का ग्राफ पढ़ा हुआ है। कैसा होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज x एक्सेस एंड दिस वन इज y एक्सेस, और आपने ग्राफ ड्रॉ करना है e की पावर माइनस x का, और हमने क्लास 12th में पढ़ा था, ग्राफ ऐसा आता है। अरे आप लोग देख रहे हो, बढ़िया बढ़िया। एक गलती हो गई है छोटी सी, देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला मैंने, देखो अगर ये है, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, अगर मैंने बोला कि अगर y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने बोल दिया कि ऐसा ग्राफ होगा, जो गलत है। कैसा होगा ग्राफ, कुछ इस टाइप ग्राफ होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप ग्राफ होगा, इस टाइप ग्राफ होगा। और ये क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 0 है, ये रीजन कौन सा है, x ग्रेटर देन 0, और ये कौन सा है, x लेस देन 0। अगर मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन की बात करूंगा, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी ये हट जाएगा इधर वाला x लेस देन 0 वाला, तो ग्राफ तभी ऐसा आएगा। यहाँ पर क्लियर होगी बात, ओके ठीक है। अब देखो आएगा, देखो चलो, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ आ जाएगा, यू करे ग्राफ आएगा कुछ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका स्कीमेटिक हो गया, हमको लग रहा है स्कीमेटिक बन गया है। लेकिन अगर आपने इसके बारे में ध्यान से सुना है, तो आप झट से बोलोगे कि ये जो बनाया है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई है, डिसकंटिन्यूटी आ गई। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ फिर उसी पॉइंट पर क्या हो गई है, उसकी वैल्यू कुछ हो गई है, यानी ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर 1 हो गई है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी। तो इस डिसकंटिन्यूटी क्या करना है, मेरे को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे बताओ, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेव फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। देखो चेंज कैसे करेंगे, इसे मिटाओ, देखो चेंज कैसे होगा, इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, यूं करके। अब देखो चेंज क्या है कि ये क्या है, मेरी x एक्सिस, और ये क्या है, x लेस देन 0 रीजन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो ग्राफ ऐसा ही होगा, यूं करके। तो अब यहाँ कैसा है, साइनोसॉइडल, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर से मैं ऐसा करके ले आऊँ इसको, ये ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। ये एक सिर्फ स्कीमेटिक है, यानी ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम, यानी ऐसा होगा करके अनुमान लगा सकते हैं। किसको देखकर, ये जो यहाँ पर शकल सूरत आ रखी ना इसकी, इसको देखकर, और जो मेरे वेव फंक्शन की जो कंडीशन होती है उनको यहाँ पर लगाकर। वेव फंक्शन कंडीशन क्या होती है कि इस बाउंड्री पॉइंट पर वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस होने के लिए, तो यहाँ पर इसको उसी के साथ ऐसे स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, यानी स्मूथली होना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा हुआ यहाँ पर, हाँ जी हुआ, तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा, ओके। और ये यहाँ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिके, और यहाँ क्या होगा, ये साइनोसॉइडल। तो ये कौन सा है, रीजन फर्स्ट में, और ये क्या है, रीजन सेकंड में। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्राफ भी पूछा गया है, ठीक है। ये ग्राफ साथ दे सकता है दोनों आपको, ये दे दे और एक ही दे दे, एक ही दे दे। आपको ऐसे दिमाग लगा सोचना है कि कौन सा वाला सही होगा, ओके। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन क्या था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी था कि हम किस तरीके से स्कीमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वेव फंक्शन को देख के। जरूर नहीं कि आपके सामने यही वेव फंक्शन हो, कुछ भी वेव फंक्शन होता है, साइन कॉस कुछ भी दे सकता है आपको, और आपसे कहा जाएगा कि इसको आप ड्रॉ करो, एक स्कीमेटिक ड्रॉ करो। आपको कोई मतलब एक फिक्स ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है कि आपको पैरामीटर लेके आपको एक स्कीमेटिक ड्रॉ करना है, बताना है कि कैसा दिखेगा। तो इस टाइप के ये दो ग्राफ क्या करेंगे, दिखेंगे, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक। नाउ आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम इस पूरे स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आएंगे, और ज़्यादा कहाँ आते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जैसे गेट है, जैसे जैम है, वहाँ आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि स्टेप पोटेंशियल से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो ये बना, ठीक। और जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, मतलब न्यूमेरिकल बनता है, ना कि थ्योरेटिकल तो ऐसा बनेगा कि स्कीमेटिक ड्रॉ करो, और न्यूमेरिकल क्या बनेगा, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। एक हमने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के लिए पढ़ा था, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए पढ़ा था, तो आपको वो फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर होगी बात, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।